गुड मॉर्निंग गाइस। आई वेलकम यू ऑल टू विजडम एकेडमी। हम आज एक नया चैप्टर करेंगे, अ लेटर टू गॉड। ये 10th क्लास की दूसरी बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर है, जिसके अंदर हम देखेंगे जो एक करेक्टर है लैंचो, उसका विश्वास किस तरह से वो गॉड के ऊपर विश्वास करता है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होती हैं, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर कवर अप करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, सो बिफोर गोइंग टू द चैप्टर, हम थोड़ा ऑथर के बारे में देखेंगे कि ऑथर का बैकग्राउंड क्या है और किस तरह के उन्होंने और स्टोरीज और किस तरह की राइटिंग उनकी रही है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे इनका जो नाम है वो क्या है, जे एल फ्यूम्स। जी एल फ्यूम्स है, वॉज अ मैक्सिकन राइटर एंड जर्नलिस्ट। तो ये क्या है, एक मैक्सिकन राइटर है और एक जर्नलिस्ट भी रहे हैं। और यही हम कारण देखते हैं कि इनकी जो तरह की स्टोरीज है उसके अंदर हम काफ़ी मिडिल क्लास फैमिलीज का या फार्मर्स का की जो लाइफ है उन चीज़ों को हम देखते हैं, क्योंकि ये इन्होंने जर्नलिज्म में भी काम किया है, तो इन्हें उस तरह से लोगों की लाइफ में भी काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने सीखी है। और दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या है, हम यहाँ देखते हैं, एक मिनट। ओके, so I hope now this color would be visible. Okay, hold on. Okay, so now guys, we can see here, he often wrote about the life of poor farmers. पुअर जो फार्मर्स हैं उनके बारे में ही लिखते हैं, वर्कर्स के बारे में लिखते हैं और इंडिजिनस पीपल लोगों के बारे में लिखते हैं कि जो वहाँ के उनके यहाँ के जो वर्कर्स हैं या जो पुअर फार्मर्स रहे हैं ना, इन सब की लाइफ के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या कैसी उनकी लाइफ रहती है, और उन चीज़ों के बारे में वो हमें इंट्रोड्यूस या हमें फेमिलियर कराते हैं कि किस तरह का उनका उनकी लाइफ स्पेंड होती है। हिज स्टोरी फोकसेस ऑन सोशल इनजस्टिस, है ना, सोशल इनजस्टिस के ऊपर बात करते हैं, वो स्टोरीज लिखते हैं, पॉवर्टी की बात करते हैं, फेथ की बात करते हैं, अमंग पीपल द कॉमन पीपल। ओके, सो नेक्स्ट हम क्या देखते हैं। ओके, सो हियर इट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी। सेटिंग, अ हाउस ऑन अ लो हिल इन अ वैली। तो हम देखते हैं कि जो पूरी जो सिचुएशन हो रही है वो एक कहाँ हो रही है, हिल पे हो रही है, और जहाँ पर उनका एक घर है इस वैली के अंदर। और इसमें मेन कैरेक्टर्स क्या क्या है, लेंचो, अ हार्ड वर्किंग फार्मर। तो लेंचो कौन है, वो एक फार्मर है ना। तो अब उसकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम यहाँ पे आके देखते हैं। लेंचो डिपेंड्स ऑन रेन फॉर हिज क्रॉप। अच्छा, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या रहा है इस चैप्टर का, कि जो लेंचो है वो एक फार्मर है और वो उसकी जो पूरी डिपेंडेंसी है अपनी खेती के लिए वो किस पे रही है, रेन पे रही है ना, कि बारिश अगर अच्छी होगी तो उसकी खेती अच्छी होगी और वो अच्छा कुछ कमा पाएगा, जो उसकी मेहनत उसने की है वो उसका उसे फल मिल पाएगा। क्योंकि हम चैप्टर में देखते हैं कि जो लेंचो है वो एक तरह से मतलब इतना मेहनती व्यक्ति कि आप उसको एक ऑक्स से कंपेयर कर सकते हैं, कि जो खेतों में बहुत ज़्यादा मेहनत करता है अच्छे से। Okay, so they say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question. This is the question this story delicately poses. Okay, so यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ऐसा कहा जाता है कि विश्वास से क्या होता है, पहाड़ भी हिल जाते हैं ना। तो यहाँ पे किस तरह का हम विश्वास उसका देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, है ना, कि हमें अपना जो विश्वास है वो किस किस चीज के अंदर हमें रखना चाहिए ना। तो ये जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे इस स्टोरी के द्वारा किए जा रहे हैं। आगे हम देखते हैं, लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, asking for 100 peso. Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answers to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. Okay,
सो राइटर पहले ही हमें यहाँ कुछ क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है। एक छोटा सा बैकग्राउंड यहाँ पे स्टोरी के बारे में देखिए कि लेंचो क्या है। लेंचो इज अ फार्मर। लेंचो एक फार्मर है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो क्या कर रहा है, उसने गॉड को एक लेटर लिखा है और उसमें वो क्या बताता है, अपनी कंडीशन के बारे में बताता है कि किस तरह से उनकी जो खेती है वो पूरी खराब हो गई है और उसको पैसों की ज़रूरत है। अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो उसकी लाइफ, उसकी जो फैमिली है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, है ना। उनका पूरा साल है, उनको खाने के लिए नहीं मिलेगा। सो अपनी वो प्रॉब्लम को उस लेटर के अंदर लिख करके वो जो क्या करता है, वो पोस्ट ऑफिस में भेजता है ना, पोस्ट ऑफिस में डाल करके आता है। अब क्या होता है कि वो क्या क्या मांग रहा है, वो गॉड से 100 पैसे, है ना, उसको इतने पैसों की जरूरत है। तो वो उसमें लिखता है कि मुझे इतने पैसे चाहिए। और 10 लेटर रिच गॉड, तो आगे हम पहला क्वेश्चन क्या है कि जो लेटर है क्या वो गॉड तक पहुंचता है उसका लेटर। और दूसरा क्वेश्चन, डज गॉड सेंड हिम द मनी, और क्या गॉड ने उसको पैसे भेजे। और थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, है ना। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड जैसे हमें पता चला तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इन चीजों का आइडिया लगा सकते हैं कि जो उसने लेटर, क्या एक्चुअल में कोई गॉड को लेटर भेज सकता है लिख करके, या गॉड सीरियसली किसी को इस तरह से पैसे भेजेंगे पोस्ट ऑफिस के थ्रू, या फिर हम कह सकते हैं जो मनी ऑर्डर होते हैं ना, मनी ऑर्डर को पहले के टाइम जैसे यूज किया जाता था पैसों को भेजने के लिए। तो यहाँ पे यही सारी चीजें, इंसिडेंट हो रहे हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ओके, सो द चैप्टर स्टार्ट्स, द हाउस, द only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From the height one could see the river, and during the meal, as Lencho, who was a farmer, sat at the table looking at the sky, he said, God, if you don't help me, my family and I will go hungry this year, है ना। तो हम देखते हैं कि जो उसका जो घर है वो कहाँ पर है, एक वैली है, एक घाटी है, जहाँ पे एक जो क्रेस्ट है, हम कह सकते हैं एक लो हिल है, वहाँ पे उसका घर है, ठीक है। और वो क्या करता है, वो गॉड से प्रेयर कर रहा है कि गॉड, अगर आपने हमारी मदद नहीं की, है ना, तो क्या होगा, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, हम लोग क्या भूखे रह जाएंगे अगर बारिश नहीं हो पाई तो। ठीक है, वो अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पे बता रहा है गॉड गॉड के सामने। ओके, आगे हम देखते हैं। It was during the meal that, as Lancho had predicted, big drops of uh, rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them on come for dinner, है ना। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लैंचो है वो अपने घर पे बैठा हुआ है और वो आसमान की तरफ देख रहा है। उसे बादल तो वहाँ पे नजर आ रहे हैं, उसे होप भी है, काफी अच्छी होप है कि काफी अच्छी बारिश होगी, जिसका वो इंतजार कर रहा है ना। अब आगे क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोच, है ना। जो नॉर्थ ईस्ट से क्या हो रहा है, बहुत बड़े बड़े जो जो बादल है वो उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अप्रोचिंग मीन्स आगे बढ़ना। दे एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा कैसी थी वो एकदम फ्रेश और स्वीट थी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, और जो बड़े लड़के थे उसके वो क्या कर रहे थे, वो खेतों में काम कर रहे थे। और जो स्मॉलर थे, स्मॉलर वंस क्या कर रहे थे, दे वर प्लेइंग नियर दी हाउस, और वो हाउस के पास में खेल रहे थे। अंटिल द वुमन कॉल टू देम, हाँ, तो उनकी जो माँ है वो उनको क्या करती है, बुलाती है खाने के लिए। इट्स ड्यूरिंग द मील विद द रेन फॉलिंग दैट truly for Lancho it seemed a blessing. The rain was during the meal, and the rain falling on the house and the field was for him like a fortune being showered, है ना। तो वो, जैसे कि हम जानते हैं कि वो बारिश का ही इंतजार कर रहा था, और अब क्या हुआ, बारिश होना चालू हो गई। और उस टाइम पे वो क्या कर रहा है, अपना लंच कर रहा है। तो उसके लिए क्या है, एक फॉर्चून के समान है ना। एक बहुत अच्छी चीज है उसके लिए कि जो बारिश अगर अच्छे से हो जाएगी तो उसके जो खेत वो काफी अच्छे से बढ़ेंगे। But it did not last long. The heavy rain, accompanied by strong winds, very soon turned into hailstorm. Large frozen drops of water began to fall, destroying the crops completely. The field was white as if covered with salt. तो अब आगे क्या होता है, हम देखते हैं बारिश तो हुई, बट जैसे वो बूंदे जो गिर रही थी वो एक टाइम के लिए तो उसको काफी अच्छी लग रही थी, बट वो थोड़ी देर के बाद में देखता है कि बहुत जोर की जो है हवा चलती है और बहुत ज्यादा तेज बारिश होने लगती है। और बारिश के साथ में क्या होता है,
जो ओले होते हैं ना, ओले यहाँ पे हम दिए हुए हेल स्टॉर्म है ना, तो जो हेल्स है वो बहुत तेजी से वहाँ पे गिरने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद क्या दिखता है कि उसकी जो खेत है पूरी तरीके से खराब हो गए, डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। एंड उसकी फील्ड कैसी लग रही है, बिल्कुल वाइट लग रही है, एज ए कवर्ड विथ सॉल्ट है ना, ऐसी लग रही है कि जैसे पूरा जो खेत है उसका नमक, किसी ने पूरे खेत में नमक नमक डाल दिया, इस तरह से पूरा वाइट हो गया। Lencho's heart was filled with sadness. It's during the meal that everything was destroyed. He said to his wife, "This year we are going to have hunger." Okay, so अब यहाँ पे क्या होता है, जब वो सारी चीजें देखता है, वो अपनी वाइफ से कहता है, "This year we are going to have hunger," है ना, कि हमें भूखे ही रहना पड़ेगा इस बार। That night in the heart of the man there was only one hope, help from God, है ना। तो अब जब सब रास्ते, जैसे उसने देखा कि उसके सारे रास्ते बंद हो गए, अब कोई उसकी किसी तरह कोई हेल्प नहीं हो सकती, तो वो क्या करता है, वो गॉड के ऊपर अपनी जो होप है वो रखता है और एक्सपेक्ट करता है कि जो उसकी हेल्प है वो गॉड की तरफ से होगी। गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस, है ना। तो वो गॉड से क्या कहता है कि यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरी फैमिली और मैं क्या हूँ, इस पूरे साल हम लोग भूखे रह जाएंगे। थ्रू आउट द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड हुज आईज as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Why? Lancho was an ox of man, working like an animal in the field, but still he knew how to write. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter. It was during the meal that he finished it, after placing a stamp on the envelope and mailing it at the town post office. So अब आगे क्या होता है कि वो उस लेटर को लिखता है ना, और अपनी प्रॉब्लम को उस लेटर में लिख करके गॉड को भेजने की तैयारी करता है, ताकि वो उसको मदद कर सके, है ना। कुछ पैसों की उसको ज़रूरत है और वो 100, जो से 100 पैसे उसकी ज़रूरत है, वो क्या होगा कि उतने ही पैसे उसको चाहिए जिससे कि वो दोबारा से अपनी खेती कर सके, है ना। तो वो उस लेटर के अंदर अपनी इस पूरी प्रॉब्लम को लिखता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसे वो एक फार्मर तो है, बट लेकिन उसको लिखना आता है ना। उसकी कंडीशन को हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वो कितना परेशान है। The letter was addressed to God. It read, God, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm has completely destroyed it, है ना। उसने बताया कि मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है जिससे मैं खेती करने पाऊँ और जब तक वो बढ़े तब तक मैं अपना गुजारा करने पाऊँ उन पैसों से, है ना। क्योंकि जो उसकी खेती थी वो क्या हो गई थी, हेल स्टॉर्म ने पूरी बर्बाद कर दी थी। आगे हम देखते हैं, he wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town at the post office. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox, है ना। और वो पोस्ट ऑफिस जाता है, उसके ऊपर एक स्टैंप लगाता है और उसने वो लेटर किसके लिए लिखा है, गॉड के लिए, है ना। तो यहाँ पे वो लिखता है कि टू गॉड, ओके, एंड उसको मेल कर देता है ना, उस लेटर को क्या करता है यहाँ पे मेल कर देता है। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, laughed heartily at the sight of the address, but immediately he went to his boss, laughing heartily and showing him the letter addressed to God, है। तो अब क्या होता है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज, जो पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉय है, उस लेटर को देखता है, who was a postman, जो पोस्टमैन भी था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता है, मीन्स काम भी करता था। लाफ्ड हर्टली एट द साइड, जब उसने देखा कि एड्रेस क्या लिखा है यहाँ पे, है ना, लिखा है गॉड के लिए, तो वो इसके ऊपर हंसा और उसने क्या किया, वो जाके उसने अपने बॉस को भी बताया और बताया कि ये लेटर हमें कहाँ डिलीवर करना है, गॉड के पास में, ओके। Never in his career as a postman had he seen such an address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing. Okay, and but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, never in his career, है ना। तो उसने इससे पहले जब तक वो पोस्टमैन था उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था कि कोई गॉड को लेटर लिखेगा इस तरह से, है ना। तो उस चीज को देख करके हम यहाँ देखते हैं, अच्छा जो पोस्ट मास्टर का जो करेक्टर है वो कैसा है, ही इज अ फैट बॉय
है ना, वो कैसा है, मोटा है और एमेबल है। ठीक है, एमेबल मीन्स काफी, होल्ड ऑन, ठीक है, काफी फ्रेंडली नेचर है, एमेबल मीन्स फ्रेंडली। ओके, सो आई विल राइट दिस फॉर यू। ठीक है, एक फ्रेंडली नेचर है उसका। वो भी काफी जोर जोर से हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, है ना, वो काफी सीरियस हो गया, मतलब कुछ देर के लिए वो हंसा, बट उसे जब उस लेटर की और उस विश्वास की गंभीरता को उसने समझा तो वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, है ना, उसने क्या बोला, what faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, believing that God could see everything, even what is deep in one's conscience and respond to a letter, है ना। तो वहाँ पे वो कहता है कि काश मेरा भी विश्वास गॉड में इस तरह का होता जैसा इस व्यक्ति का है ना, जिसने क्या किया है, गॉड को लेटर लिखा है, बिलीविंग दैट गॉड कुड सी एवरीथिंग, है ना, और वो कैसा, उसका विश्वास कैसा है कि गॉड जो सब चीजें देखते हैं, और सब चीजों से मतलब है कि हर एक चीज जो और लोग नहीं देख सकते, या लोगों की कॉन्शियस में है, उनके दिमाग के अंदर, उनकी गहरी सोच के अंदर है ना। एंड रिस्पॉन्ड टू अ लेटर, और उसे ये भी विश्वास है कि उसको जो रिप्लाई है वो गॉड से जरूर आएगा। In order not to shake the writer's faith, the postmaster came up with an idea, answer the letter, है ना। तो अब उसने क्या दिमाग लगाया पोस्ट मास्टर ने, उसने कहा क्यों ना हम इसको इसका जवाब दे, अगर उस व्यक्ति का विश्वास है कि गॉड उसे हेल्प करेंगे तो हम भी हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जिससे उसका ये जो लेटर है वो उस तक पहुंचने पाए, इसका जवाब उस तक पहुंचने पाए। ओके, आगे क्या होता है, बट व्हेन ही ओपनड इट इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, ना। तो जब उसने इसको पढ़ना चालू किया तो वो उसका जवाब तो देना चाहता था, बट उसे पढ़ने के बाद एहसास हो गया कि इसमें सिर्फ जवाब देने से या अच्छा बनने से काम नहीं चलेगा, या इसमें सिर्फ इंक और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी इस जवाब के लिए, है ना, बल्कि किस चीज की जरूरत पड़ेगी, पैसों की। क्योंकि लेंचो ने क्या किया था, लेंचो ने पैसों की डिमांड की थी कि गॉड मुझे पैसों की जरूरत है, और 100 पैसों उन सबके लिए कलेक्ट करना या किसी के लिए भी पैसे देना वो मुश्किल था, है ना। तो अब वो क्या करते हैं आगे वो हम देखते हैं। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, he asked for money from his employees, he himself gave part of his salary, and several friends were obliged to give something for an एक्ट ऑफ चैरिटी, है ना। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हम थोड़ा थोड़ा अपना पैसा अपनी सैलरी में से जो है वो लैंचो के लिए देंगे, ताकि उसकी एक मदद हो सके, है ना, और उनके लिए भी हो जाएगा कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है, चैरिटी की है। ओके, आगे क्या होता है, इट वॉज पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 pesos, तो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, है ना। तो क्या होता है कि इतने जो उसने पैसे डिमांड किए थे वो उनके लिए इम्पॉसिबल था, इतने पैसे जोड़ना, उनके लिए जुटाना। तो वो क्या करते हैं, उसको आधे से थोड़ा ज्यादा पैसे देते हैं ना, मतलब लाइक उसने 100 पैसे मांगे तो उसको 50 से थोड़ा ज्यादा पैसे उसको भेजते हैं उसके लिए, जितना उनसे कलेक्ट होने पाया। He put the money in an envelope addressed to Lancho, and with it letter containing only single word as a signature God, है ना। तो उस लेटर में उन्होंने उस एनवेलप में पैसे रखे और वो लेंचो के लिए भेज दिया, है ना। और उस पे एक सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखा, और वो क्या था, एक सिग्नेचर था, फ्रॉम गॉड। The following Sunday, at the usual time when he finished his meal, Lancho went to ask if there was a letter for him. It was during the meal that he received the envelope, है ना। तो संडे का दिन था, वो क्या करता है, वो अपने मील को खाने के बाद लैंचो जाता है पोस्ट ऑफिस और पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है, और उसको एक एनवलप दिया जाता है। द पोस्टमैन हिमसेल्फ हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, है ना। तो पोस्टमैन को जब वो उसको लेटर दे रहा था उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि वो क्या कर रहा था, वो एक व्यक्ति की मदद कर रहा था, है ना। कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, की किसी की मदद करना, उस व्यक्ति की। हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, है ना, उसने क्या किया था, एक बहुत अच्छा काम किया था, एक कार्य किया था। Lencho was not surprised on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money.
तो अब क्या हुआ, लेंच जैसे हमने पढ़ा कि लेंचो को तो विश्वास था कि भाई गॉड उसको पैसे देंगे, उसने 100 पैसे उसकी डिमांड की है और गॉड उसे जरूर भेजेंगे। तो जब वो लेटर उसको मिला तो उस जवाब में मतलब उसको कोई ऐसा सरप्राइज नहीं हुआ कि भाई लेटर कैसे आया, ये जवाब कैसे आया, क्योंकि उसका विश्वास था। बट जब उसने लेटर को पढ़ा वो क्या हुआ, वो गुस्सा हो गया। क्यों? क्योंकि उसने पैसे काउंट किए। सो ही रियलाइज्ड कि ये पैसे तो कम है, मैंने तो ज्यादा पैसे की डिमांड की थी। God could not have made a mistake nor could he have denied Lancho what he had requested, है ना। तो वो क्या कहता है कि गॉड कभी कोई गलती नहीं कर सकते और ना ही वो लेंचो को पैसे देने के लिए मना कर सकते हैं, जैसा कि उसने रिक्वेस्ट किया था। Immediately Lancho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas, है ना। वो क्या करता है, वापस से पेपर और इंक लेता है और फिर वहाँ पे जो पब्लिक राइटिंग टेबल है वहाँ बैठ के लिखने लगता है। उसमें काफी हम यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं वो देख सकते हैं वो काफी गुस्से में है ना। रिंकलिंग ऑफ हिज आईब्रोज ने अपनी जो ब्रो आईब्रोज है उनको ऊपर चढ़ा लिया है ना। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with the bow of his fist, है ना। उसने एक स्टैम्प खरीदा और उसको लिख करके उस पे चिपका दिया उस एनवेलप पे, और उसको एक घुसा मार के उसको चिपका दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said God, है ना। तो अब जब उन्होंने देखा कि भाई जो वो उसने क्या किया है, रिप्लाई लिखा है, जो लेंचो है उसने गॉड के लेटर का रिप्लाई किया, तो वो एक्साइटेड हो गए कि उसने क्या लिखा होगा। मे बी उसने उनकी मतलब उनको थैंक यू बोला हो या ऐसा कुछ बोला हो। तो वो अब जाके उस मेल बॉक्स से पोस्ट जो लेटर था उसको लेकर के आते हैं और उसे पढ़ते हैं, और उसमें ये लिखा होता है गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, है ना। कि जो मनी ओके जो मनी मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पैसे रिच में, कि मुझ तक बस 70 पैसे ही पहुंचे हैं, बाकी के पैसे मुझे नहीं मिले। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रोक्स, है ना। तो यहाँ पे क्या सोचता है वो कि भाई मेरे पास जो पैसे मुझे भेजे गए थे वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं उनके द्वारा चुरा लिए गए, है ना। बट जबकि उसे ये पता ही नहीं कि जो पैसे जो 70 पैसों है ये किसने भेजे हैं, ये उन्हीं लोगों ने बेचे, और वो उन्हें ही क्या बोल रहा है, क्रुक्स बोल रहा है, धोखेबाज कह रहा है ना, कि जो मतलब पैसे दूसरों का ले लेते हैं। ओके, तो आगे हम क्या देखते हैं गाइस, इसमें इसके थीम्स क्या है, फेथ एंड ऑप्टिमिज्म, है ना। हम क्या सीखते हैं, विश्वास के बारे में सीखते हैं इस चैप्टर से, आशा के बारे में सीखते हैं कि इंसान को आशावादी होना चाहिए, और इनोसेंस क्यों, काफी इनोसेंट था वो, नेव था, काफी मासूम था, है ना। हम लेंचो के जो करेक्टर को हम यहाँ पे देख सकते हैं। ह्यूमन काइंडनेस, ये काइंडनेस किसने दिखाया, ये उन पोस्ट ऑफिस के उन लोगों ने जो एम्प्लॉयज थे, पोस्ट मास्टर थे, उन सब ने दिखाई, जेनरसिटी दिखाई, है ना। और आयरनी क्या रही इस चैप्टर के अंदर, इट मीन्स कि जो उसे लग रहा था कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने ही पैसे मतलब उसके पैसे चुरा लिए, जबकि वो इस चीज से अनअवेयर था कि जो पैसे उसको 70 पैसों में यहाँ पे जो दिए गए हैं वो 70 पैसों किसने दिए हैं, वो उन्हीं लोगों ने उसको दिए हैं। ओके ओके, यहाँ दो कैरेक्टर्स यहाँ मेन है, एक लैंचो जो क्या है, एक सिंपल हार्ड वर्किंग और फुल ऑफ फेथ एक व्यक्ति है, और पोस्ट मास्टर कौन है, काइंड है एंड कंपैशनेट है, क्योंकि उसने क्या किया, उसकी लैंचो की हेल्प की। इंपॉर्टेंट कोट्स क्या है यहाँ पे, इट्स ड्यूरिंग द मेल दैट एज लैंचो had predicted big drops of rain began to फॉल, है ना। तो जब वो अपना मील खा रहे थे उस टाइम पे क्या किया था, लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी कि जो बारिश है वो होगी, और उसी टाइम क्या हुआ, बारिश होना चालू हो गई। सेकंड वर्ड्स क्या है, गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई विल go hungry this year. Okay, so these both are very important quotes, so you can read them. Okay,
अगर कुछ डाउट आता है सो यू कैन आस्क मी। ओके, कंक्लूजन क्या निकला इस चैप्टर का? लेंचोस फेथ हाईलाइट्स ह्यूमन स्ट्रेंथ, है ना। लेंचो का फेथ क्या बताता है, किस चीज को हाईलाइट कर रहा है? ह्यूमन स्ट्रेंथ को। शोज बोथ काइंडनेस एंड आयरनी, है ना। ये चैप्टर क्या दिखाता है? दया भी दिखाता है, और आयरनी क्या है कि वो जिन लोगों ने मदद किया उन्हीं को वो चोर समझ रहा था। ओके गाइस, सो हियर आवर चैप्टर एंड्स। अगर आपको कोई डाउट आता है सो प्लीज डू राइट एंड subscribe my channel, like, comment and share. Thank you for today.